देवों के देव महादेव की 3 आंखें हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, इसलिए उन्हें त्रिलोचन भी कहा जाता है। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ भगवान शंकर की तीसरी आंख का रहस्य। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर अपनी तीसरी आंख का प्रयोग तभी करते हैं जब उन्हें सृष्टि का विनाश करना होता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि भगवान शंकर को यह तीसरी आंख कैसे और कब मिली? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक कथा के अनुसार एक बार महादेव देवता, ऋषि, मुनियों के साथ और ज्ञानी लोगों के साथ हिमालय पर्वत पर एक सभा में बैठे थे। उधर माता पार्वती को काफी देर तक जब महादेव जी नहीं दिखाई दिए तो वह भी हिमालय पर्वत पहुंच गई। वहां जब उन्होंने महादेव जी को एक सभा में बैठे हुए देखा तो उनके मन में एक ख्याल आया। फिर क्या था, वो चुपके से भगवान के पीछे गई और अपने हाथों से उनकी दोनों आंखें बंद कर दी। भगवान शंकर की प्रत्येक आंख अपने अपने गुणों से जानी जाती है। जैसे एक आंख को सूर्य और दूसरी आंख को चंद्रमा बताया गया है। इसी वजह से जब माँ ने उनकी दोनों आंखें बंद कर दी तो पूरी सृष्टि में अंधेरा हो गया, जिसकी वजह से हाहाकार मच गया और जीव जंतु तड़पने लगे। तीनों लोगों की ऐसी स्थिति देख भगवान शंकर विचलित हो गए और उन्होंने अपने माथे के मध्य से एक ज्योतिपुंज प्रकट किया, जिसके बाद पूरी सृष्टि में उजाला हुआ। माता पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने हाथ उठाए और बोली, स्वामी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जानबूझकर आपकी आंखें बंद नहीं की थी। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करती। कृपा कर मुझे क्षमा करें। भगवान शंकर ने पार्वती जी को माफ कर दिया। फिर भगवान शंकर ने अपने दोनों आंखों के खोलते उस ज्योतिपुंज को अपनी तीसरी आंख बना दिया। उसी दिन से भगवान शंकर के 3 नेत्र हो गए और उन्हें त्रिलोचन के नाम से जाने जाने लगे। के बाद से भोलेनाथ अपनी तीसरी आंख को बंद करके रखते थे, क्योंकि जब भगवान शंकर की तीसरी आंख खुलती है तो विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान शंकर ने जब जब अपनी तीसरी आंख खोली है तब तब विनाश ही हुआ है। या हम ये भी कह सकते हैं, भगवान शंकर अपनी तीसरी आंख अधिक क्रोधित होने पर ही खोलते हैं। जब उनको क्रोध आता है तब उनकी इस तीसरी नेत्र की अग्नि से कोई नहीं बच पाता है। भगवान शंकर का दाएं नेत्र में सत्व गुण, बाएं नेत्र में रजोगुण और तीसरे नेत्र में तमोगुण का वास है। भगवान शंकर की तीसरी आंख उनके विवेक का भी प्रतीक है, क्योंकि वे अपनी तीसरी आंख से समस्त ब्रह्मांड पर नजर रख सकते हैं, इसलिए उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। शिवजी के मस्तक पर उनके दोनों बाहों के बीच तीसरा नेत्र उनकी एक विशेष पहचान बनाता है। वेदों शास्त्रों के अनुसार इस धरती पर सभी जीवों की 3 आंखें होती हैं, जहां 2 आंखें भौतिक वस्तुओं को देखने का काम करती है और तीसरी आंख को विवेक माना गया है। यह दोनों आंखों के ऊपर और मस्तक के मध्य में होती है, किंतु तीसरी आंख कभी दिखाई नहीं देती है। आशा करते हैं कि आज आप ये जान गए होंगे कि भगवान शंकर को तीसरी आंख कैसे मिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।